देखिए, युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। उधर ईरान ने धमकी दी है कि अगर कुछ ही घंटों में दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं रुके तो उसकी हवाई और मिसाइल यूनिट तेल अवीव पर बमबारी कर देगी। ईरान की यह धमकी इसलिए आई क्योंकि युद्ध विराम के बावजूद दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना की कार्रवाई जारी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। उधर हिजबुल्लाह ने अली खामनेई के जनवरी में दिए बयान का पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि दुश्मन को घुटनों पर लाएंगे। इस बीच लेबनान के सिडोन में इजराइल के ताजा हमले में 8 लोग मारे गए हैं। कम से कम 22 घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट। लेबनान के सिडोन शहर में इजराइल का ताजा हमला। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए, 22 लोग घायल हो गए। हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई। इजराइल की सेना ने यह भी नहीं बताया कि निशाने पर कौन था। इन हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई पर लागू होगा। मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान ने कहा है कि युद्ध विराम में इजराइल और हिजबुल्लाह से भी लड़ाई रोकने की अपील की गई है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। इस बीच लेबनान, खास तौर पर दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद भारी नुकसान हुआ है। सिडोन के हारिस सईदा इलाके में लड़ाई से विस्थापित लोगों को एक स्टेडियम में रखा गया है। यहाँ लाए जाने से पहले ये लोग सड़कों पर रहने को मजबूर थे। लोगों की हालत काफी खराब है। बच्चों और महिलाओं को युद्ध की सबसे अधिक मार झेलनी पड़ रही है। इस बीच लेबनान के सिडोन शहर में कैफे पर हमले के बाद हमारे संवाददाता नजीर मसूदी वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर घोषणा के कुछ ही मिनट बाद इजराइल ने यहां लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं 8 मारे गए, कहीं उनकी संख्या ज्यादा बताई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहां हुई है। एक कॉफी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए, ये है तबाही। और इस कॉफी शॉप पे, क्या कॉफी शॉप भी हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन बन गई है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ बताया है कि वो लेबनान को इस सीज फायर में नहीं मानते हैं। लेबनान पे हमले जारी रहेंगे और सीज फायर के बाद कई जगहों पे हमले हुए और एक एम्बुलेंस पे भी हमले की खबर है। और आज जब ये एक और उम्मीद बनी थी कि यहाँ सीज फायर से लोगों को राहत मिलेगी, देखने को ये तबाही मिल रही है। सईदून से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खाड़ी के समंदर में जैसे ही बारूद और आग का गुबार छटा तो हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर घाटी की फिजा ही बदल गई। देखिए, कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इसे ईरान की फतेह करार देकर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में गूंजती आतिशबाजी और लहराते ईरान के झंडे। जश्न का ये नजारा तेहरान का नहीं बल्कि कश्मीर घाटी का है। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, श्रीनगर से लेकर बांदीपुरा, बड़गाम, बारामूला तक जश्न की लहर दौड़ गई। कहीं कश्मीरी कहवा बांटा गया तो कहीं गले मिलकर बधाई दी गई। स्थानीय युवाओं ने ईरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। और 40 दिन के बाद अमेरिका और इसराइल के घुटने टेकने ये साबित कर दिया है कि ईरान ने जो ईरान का जो जज्बा था, ईरान की जो हक परस्ती थी, वो आज साबित हो गई है। ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और शुक्राने की नमाज अदा की गई। लोगों ने ईरान की तुलना शेर से की जो अकेले भिड़ा और जीत हासिल करके दिखाई।